हवाएं करेंगी अब रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जी हां, ये कलाम मिडिल ईस्ट में चल रही जंग पर एकदम सटीक बैठता है। एक तरफ आग के गोले तो दूसरी तरफ मिसाइलों का शोर। आकाश में जंग, जमीन पर युद्ध। जी हां, और पानी में भी हलचल। उड़ रहे हैं आसमान में हुदहुद। हुदहुद, जी हां, वही परिंदे जिन्हें हजरत सुलेमान का दोस्त माना जाता है। वो हजरत सुलेमान जिनका जिक्र कुरान में है कि उनका हुक्म चरिंदों, परिंदों और मछलियों पर भी चलता था। जिस हुदहुद को हजरत सुलेमान का जासूस कहा जाता है, उसी परिंदे के नाम पर हिजबुल्लाह ने तैयार किया अपना ड्रोन हुदहुद। कहा जाता है कि इसमें ईरान की टेक्नोलॉजी है, जिसने हाइफा में मिलिट्री बेस पर हमले के पहले हुदहुद परिंदे की तर्ज पर एक एक जगह की रेकी की थी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि हिजबुल्लाह के जरिए सोशल मीडिया पर जारी वीडियो बता रहे हैं, जिसमें लेबनान की ये तंजीम डंके की चोट पर यह दावा करती है कि पहले उसने अपने सबसे शार्प हुदहुद ड्रोन से हाइफा शहर में इस्राएल के सैन्य अड्डों की बाकायदा रेकी की। इसमें गोलानी ब्रिगेड के हेडक्वार्टर को भी टारगेट के तौर पर दिखाया गया था। इसके 3 दिन के अंदर ही 13 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने गोलानी ब्रिगेड के मुख्यालय पर सटीक ड्रोन हमला किया और इस हमले में इस्राएल को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। हिजबुल्लाह ने इस्राएल को चैलेंज करके उसके बेस पर हमले किए हैं। 11 अक्टूबर को ही हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी करके यह साफ कर दिया था कि वो इस्राएल के सैन्य ठिकानों पर हमले करेगा। हालांकि सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो की लाइव हिंदुस्तान तस्दीक नहीं करता है। और सुनिए, हुदहुद ड्रोन ने तो सिर्फ आसमान से रेकी ही की थी, लेकिन कहा जा रहा है कि मिरसद-1 ड्रोन ने हाइफा में गोलानी ब्रिगेड के हेडक्वार्टर को निशाने पर लिया। कहा जा रहा है कि मिरसद-1 ने इस्राएल के एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत को पूरी तरह चकमा देने की सलाहियत हासिल कर ली है। न ये ड्रोन इस्राएल के रडार पर आया, न ही ठीक से नजर आया, बस अपना काम कर गया। इस्राएल के किसी भी फौजी ठिकाने पर इसे अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। ईरान ऑब्जर्वर ने हिजबुल्लाह के हवाले से उनकी ड्रोन सलाहियत का मुजाहरा एक वीडियो में किया है। ड्रोन यूनिट हिजबुल्लाह की ताकत है, लेकिन कहा जाता है कि इसे तैयार किया है ईरान ने। जी हां, ईरान जो दुनिया भर में अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने अपनी ड्रोन महारत के दम पर न सिर्फ मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम किया, बल्कि दुनिया ने भी उसका लोहा माना है। इल्जाम लगता है कि इस्राएल की फोर्सेस में खौफ पैदा करने वाला मिरसद-1 ड्रोन ईरान के अबाबील ड्रोन का ही वेरिएंट है। कुछ लोग इसे ईरान के मुहाजिर-2 ड्रोन का बदला हुआ मॉडल बता रहे हैं। ये ड्रोन 370 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उड़ता है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि रूस ने ही कार्बन फाइबर और अपग्रेड कंट्रोल सिस्टम वाले ड्रोन ईरान को दिए हों। इसके बाद ये ड्रोन हिजबुल्लाह तक पहुंचाए गए हों। कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने बेहद एडवांस शहीद ड्रोन रूस को दिए हैं यूक्रेन के खिलाफ, जिसके बदले में इस्राएल की आक्रामकता से निपटने के लिए रूस ईरान की हर तरह से मदद कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका इस्राएल के साथ खड़ा है। जिस तरह ईरान और हिजबुल्लाह के ड्रोन और मिसाइल के सामने इस्राएल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम फ्लॉप साबित हुआ है, उससे घबराकर अब अमेरिका टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम यानी थाड इस्राएल को देने जा रहा है। अभी इस पर आखिरी फैसला होना बाकी है, लेकिन इसे चलाने के लिए 95 सैनिकों की जरूरत होती है। यानी इस्राएल में इस सिस्टम के साथ अमेरिकी फौजी भी भेजने पड़ेंगे।
कहा जा रहा है कि 1 अक्टूबर के हमले का ईरान से बदला लेने के लिए इस्राइल ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी और ऑयल फैसिलिटी पर हमले की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर ईरान ऑब्जर्वर ने ईरान के एक मिलिट्री ऑफिसर जनरल इब्राहिम रोस्तामी का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि हमारी सलाहियत न्यूक्लियर पावर से भी ज्यादा खतरनाक है। हमने सारी एक्सरसाइज कर रखी है। अगर इजराइल ने हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक किया तो हमारी कैपेबिलिटी न्यूक्लियर हथियारों से भी ज़्यादा पावरफुल और अचूक है। با چند بارم مانور انجام دادیم روی زدن دیمونا. ما یه سری تجهیزاتی داریم که من دارم به شما میگم از هسته‌ای خالی. ईरान की ताकत को हिजबुल्लाह की मारक क्षमता से समझा जा सकता है, क्योंकि लेबनान में ईरान ही हिजबुल्लाह का प्रमुख हिमायती और मददगार है। और इसकी ताज़ा मिसाल है हाइफा शहर पर किया गया ऑपरेशन खैबर, जिसमें पहली बार इस्राएली फौजी बेस को भारी नुकसान हुआ है और 5 फौजी मारे गए हैं, जबकि कई शदीद तौर पर जख्मी हैं। जंग क्योंकि अब दो तरफा हो गई है, तो इस्राएल में भी गम और मातम है। लेकिन बावजूद इसके इस्राएल की आक्रामकता कम होने का नाम नहीं ले रही है। नॉर्दर्न लेबनान में इस्राएल की एयर स्ट्राइक में 21 लोग जाँ बहक हो गए। पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया। जब उनकी लाशें उठी तो नारे लग रहे थे, बदला लिया जाएगा। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक इस्राएली आक्रामकता की वजह से लेबनान में 4 लाख बच्चे अपने घरों से बेघर हो गए हैं। अपने घरों पर इस्राएली बम और मिसाइलों के गिरने से लोग तबाह हो चुके घर छोड़कर नवजायद बच्चों के साथ सड़कों पर रात और दिन काट रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जंग की वजह से इंसानियत किस हद तक मुतासिर होती है। कुछ हफ्तों पहले तक ये लोग अच्छे खासे अपने घरों में, अपने फ्लैट में रह रहे थे, लेकिन आज ये हालात हैं। मर जाता है हृदय का विश्वास, युद्ध लाता है इतना ज्यादा विनाश। मानवता भी शर्मा जाती है जब इंसान ही इंसान का करता है नाश। नाजरीन, आपके पसंदीदा YouTube चैनल लाइव हिंदुस्तान के 10 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। आपका बहुत शुक्रिया इस एतमाद, इस भरोसे के लिए जो आपकी तरफ से हमें मिला है, और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके इस भरोसे को हम बरकरार रखेंगे, कायम रखेंगे। लेकिन इसके लिए आपको भी हमारा मार्गदर्शन करते रहना होगा। लाइव हिंदुस्तान पर दीन दुनिया शो में आप जिस तरह से अपने कमेंट्स हमें भेजते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं मिडिल ईस्ट के हवाले से जुड़ी खबरों को हमें समझ में आता है, और उस मुताबिक हम इन खबरों को तैयार करते हैं। हमारी कोशिश है कि मशरिक़ वस्ता और मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर आप तक सबसे पहले और बिल्कुल सटीक तरीके से सही एंगल से पहुंचाएं। और इसमें हम किस हद तक कामयाब हो रहे हैं, ये आप हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा लाइव हिंदुस्तान पर देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान पर दीन दुनिया। इमरान खान को दीजिए इजाज़त।